कभी सोचा है अगर पूरी दुनिया पानी में डूब जाए और बचने का वाहिद रास्ता एक कश्ती हो? कभी तसव्वुर किया है कि एक नबी 100 साल से ज्यादा अपनी कौम को पुकारे मगर जवाब में सिर्फ तंज और इनकार मिले? ये है हजरत नूह की दास्तान, सब्र, ईमान और अल्लाह की कुदरत का ऐसा किस्सा जो दिल को हिलाकर रख देता है। अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हजरत नूह इन अव्वलीन अंबिया में से हैं जिन्हें उलुल अज़्म का दर्जा दिया गया। आपकी कौम शिर्क और बुत परस्ती में डूबी हुई थी। लोग पत्थरों और लकड़ी के बुतों को पूजते, उनके नाम पर कुर्बानियां करते। ऐसे माहौल में अल्लाह ने हजरत नूह को हिदायत का चिराग बनाकर भेजा ताकि वो इंसानों को सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाए। ये सफर आसान न था बल्कि सदियों पर मुहीत जिद्दोजहद और सब्र की इंतहा था। हजरत नूह ने नरम लहजे में अपनी कौम को समझाना शुरू किया, अल्लाह एक है, उसी ने हमें पैदा किया है, उसी से मदद मांगो। आपने दिन रात कोशिश की, कभी सिर्रे आम दावत दी, कभी तन्हाई में समझाया, लेकिन कौम के सरदारों ने कहा, ये तुम जैसा ही एक इंसान है, इसकी बात क्यों माने? वो जिद और गुरूर में डूब गए। हजरत नूह ने फिर भी हिम्मत न हारी और सब्र के साथ मुसलसल अपनी दावत जारी रखी। कौम के बड़े लोग हजरत नूह पर इल्जाम लगाते कि ये जादूगर है, ये हमें गुमराह करना चाहता है। कमजोर और गरीब लोग ईमान लाए तो सरदारों ने कहा, हम कैसे उनके बराबर हो सकते हैं? वो ईमान को इज्जत की बजाय जिल्लत समझते। हजरत नूह ने फरमाया, मैं किसी को नहीं धुतकार सकता, ईमान अल्लाह का फजल है। मगर उनके दिल पत्थर के हो चुके थे। 950 साल तक हजरत नूह अपनी कौम को बुलाते रहे, दिन रात, खुफिया और अलानिया। मगर अक्सर लोग इनकार करते, मजाक उड़ाते, कानों में उंगलियां डाल लेते और कपड़े ओढ़ लेते ताकि आपकी बात न सुने। लेकिन नूह का सब्र कभी कम न हुआ। उनका दिल अपनी कौम के लिए तड़पता रहा कि शायद वो सीधे रास्ते पर आ जाएं। जब कौम की हट धर्मी हद से बढ़ गई, अल्लाह तालीज़ ने हजरत नूह को खबर दी, अब तुम्हारी कौम ईमान नहीं लाएगी सिवाय उनके जो ईमान ला चुके हैं। ये फैसला सुनकर नूह का दिल गम से भर गया, लेकिन वो जानते थे कि अल्लाह का फैसला ही हक है। अब वक्त आ गया था कि जमीन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक अजीम कश्ती बनाओ। हजरत नूह ने लकड़ियां जमा की, जमीन खोदी और अल्लाह की रहनुमाई में कश्ती तैयार करना शुरू किया। कौम के लोग रोजाना आकर मजाक उड़ाते, ए नूह, कल तक नबी थे, आज बढ़ी बन गए। कुछ कहते, पहाड़ पर कश्ती बना रहे हो, पागल हो गए हो। मगर नूह खामोशी से अल्लाह का हुक्म पूरा करते रहे। कश्ती बनती जा रही थी और ईमान वाले देख रहे थे कि अल्लाह का वादा सच होने वाला है। वो नूह के साथ मेहनत करते, दुआ करते और अपने ईमान पर कायम रहते। उनके दिलों में यकीन था कि यही कश्ती निजात का जरिया बनेगी। पहला इशारा आया, जमीन से पानी उबलने लगा। छोटे चश्मे भी बड़े दरियाओं में बदल गए। आसमान पर काले बादल छा गए। लोग घबरा गए, लेकिन अभी भी ईमान न लाए। वो नूह को याद करके कहते, अगर तुम सच्चे हो तो ये अजाब दिखाओ। और अब वो वक्त आ गया था। आसमान से बारिश मूसलाधार बरसने लगी। जमीन के अंदर से पानी के चश्मे फूट पड़े। हर तरफ पानी ही पानी। पहाड़ों जैसी लहरें उठने लगी। इंसान भागने लगे, दरख्त उखड़ने लगे, मकानात डूबने लगे। जमीन खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। ये वो दिन था जिसका नूह ने बारहा अपनी कौम को खबरदार किया था। अल्लाह ने हुक्म दिया, हर जानदार के जोड़े, एक नर और एक मादा कश्ती में सवार कर लो और अपने अहले ईमान को साथ ले लो। कश्ती चल पड़ी। मौजें पहाड़ों जैसी उठती थीं, मगर कश्ती अल्लाह के हुक्म से तीरती रही। ईमान वालों के दिल शुक्र से भर गए कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। नूह ने अपने बेटे को पानी में देखा, जो कश्ती पर सवार न हुआ था। नूह ने पुकारा, बेटा आ जाओ, कश्ती में सवार हो जाओ। उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर पनाह ले लूंगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बच नहीं सकता।
अचानक एक बड़ी मौज आई और बेटा डूब गया। नूह का दिल टूट गया। बेटे के गम में नूह ने अल्लाह से अर्ज किया, परवरदिगार, मेरा बेटा मेरे अहल में से था। अल्लाह ने फरमाया, ए नूह, वो तेरे अहल में से नहीं था, उसके आमाल नेक न थे। नूह को समझ आ गई कि असल रिश्ता ईमान है, न कि खून का। कश्ती मुसलसल कई दिन और रातों तक पानी पर तैरती रही। अल्लाह ने नूह और उनके साथियों को महफूज रखा। आखिरकार जब जमीन ने अपना पानी निगल लिया और बारिश रुक गई तो कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर ठहर गई। एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। कश्ती रुकने के बाद नूह और ईमान वालों ने सजदा किया। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें जालिमों के साथ हलाक नहीं किया। ये लम्हा खुशी, शुक्र और सुकून का था। उनके दिलों में अल्लाह की अजमत मजीद बढ़ गई। नूह के साथ बच जाने वाले ही जमीन पर नई नस्ल के बानी बने। इसीलिए नूह को अबुल बशर सानी कहा जाता है, यानी आदम सानी। पूरी इंसानियत दोबारा उनके जरिए आबाद हुई। हजरत नूह ने 950 साल तक दावत दी और तूफान के बाद भी कई साल जिंदा रहे। आपकी पूरी जिंदगी सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर कामिल यकीन का नमूना है। नूह की दास्तान हमें ये सबक देती है कि हिदायत का काम आसान नहीं, मगर साबित कदम रहने वालों को अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तूफान नूह इस बात की निशानी है कि जब कौमें शिर्क और जुल्म में हद से बढ़ जाएं तो अल्लाह की पकड़ आती है, मगर जो ईमान वाले होते हैं वो हमेशा बचाए जाते हैं। नूह के बेटे का अंजाम हमें सिखाता है कि ईमान का ताल्लुक नसब से नहीं बल्कि आमाल और अकीदे से है। खून का रिश्ता बचा नहीं सकता, ईमान ही असल रिश्ता है। हजरत नूह की पूरी जिंदगी हमें सब्र, तवक्कुल और ईमान की राह दिखाती है। उनका किस्सा सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि हर दौर के इंसान के लिए पैगाम है। अल्लाह पर भरोसा रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और मजीद दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।